ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश का रूप। ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। आस्थावान सज्जनों, हम समय समय पर आपको अनेक व्रतों के बारे में भगवत चर्चा के साथ साथ सत्संग के साथ साथ अनेक व्रतों के बारे में बताते रहते हैं। अभी हमने इस माह आपको पूष मास की 11 शुक्ल पक्ष की 11 और कृष्ण पक्ष की 11 दोनों के व्रत कथा का वर्णन किया, कथा सुनाई आपको। आज हम आपको एक नई कथा लेके आ रहे हैं। शायद आपने पहली बार आप सुन रहे होंगे। ये सप्तमी की कथा है। सप्तमी यानी कि माघ शुक्ल सप्तमी को हमारी आद्य शक्ति भगवती रेवा नर्मदा का अवतरण दिवस है और ये माघ शुक्ल सप्तमी को हम नर्मदा जयंती मनाते हैं। तो ये नर्मदा जयंती पर अभी माघ शुक्ल सप्तमी आ रही है 16 फरवरी को। तो इसलिए हम पहले से ही आपको, ताकि आप नर्मदा जी का व्रत कर सकें, ये नर्मदा व्रत कथा जब भी आप नर्मदा जी का व्रत करें, सप्तमी का व्रत करें, तब ये व्रत कथा जरूर सुन पढ़ें। उससे आपको भगवती कृपा प्राप्त होगी। और इसमें हमने व्रत की विधि भी बताई है कि नर्मदा जी का पूजन करेंगे और कथा सुनेंगे और पूजन की विधि क्या है। तो पहले हम विधि आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या क्या आपको करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ये नर्मदा जी का व्रत, विशेष कलयुग में तो आप जानते हैं हनुमान जी नर्मदा जी विशेष फल देने वाले देवता हैं। और जो नर्मदा के तट पर निवासी है वो तो प्रत्यक्ष रूप से मैया नर्मदा के बारे में जानते हैं। तो ये नर्मदा का व्रत करिए आप। फिर देखिए 7 सप्तमी व्रत करने से भगवान की परम कृपा प्राप्त होती है। तो सुनिए, सर्वप्रथम नर्मदा स्नान कर नर्मदा से कलश भर करके लाएं। नर्मदा जी ना जा सकें तो घर में रखा हुआ नर्मदा का जल स्नान करते समय थोड़ा सा जल में मिलाएं और कलश में जल भरें नर्मदा जी का और नीचे लिखे मंत्र से नर्मदा जी को स्मरण करें। वो हम मंत्र बता रहे हैं। नमः पुण्यो जला देवी नमः सागर गामिनी नमस्तु पापुण्यम निर्मोचे नमो देवी पावनी। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए अपने जल अपने ऊपर छिड़के। सामने एक क्या करें, पवित्र स्थान पर शुद्ध जल छिड़क करके अथवा गोबर से लीप के आटे से साथिया बनाएं। उस पर चावल या गेहूं पर कलश रखें और कलश के सामने ही गणेश की मूर्ति या सुपारी में मौली लपेट कर गणेश की स्थापना करें। जैसे गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी रख करके, और भाई किसी भी देवता की पूजन करते हैं तो गणेश जी को स्मरण जरूर करना चाहिए। और किसी देवता की जरूरत नहीं है, केवल गणेश जी को रख लो। कलश रखा हुआ है और कलश में जल भरा हुआ है, वो आपके सामने ये मान करके नर्मदा जी हमारे सामने। और यदि चित्र है तो आप चित्र भी रख लीजिए। मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति लपेट कर, मौली लपेट कर गणेश स्थापना करें। कलश में मौली, पीला कपड़ा या चुनरी लपेटें। कलश में पैसा सुपारी रखें। दीपक अगरबत्ती जलाकर कलश को नर्मदा जी मानकर पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार यानी पहले स्नान करा दें, स्नान कराने के वस्त्र पहना दें, वस्त्र के बाद चंदन, चावल, कुमकुम, फूल, बील पत्ती, दूबा, ये सब जो है पंचोपचार के अंतर्गत आता है। और नर्मदा जी को 7, अब देखिए इसमें पूजन में एक आपको क्या लगेगी, 7 पूरियाँ और हलवा का भोग। थोड़ा सा हलवा बनाए, 7 पूरियाँ का भोग लगाएं मैया को, नर्मदा जी को। और 7 आटे के दिया बनाए 7, और माटी के दिया रखे, दीपक जलाएं मैया के सामने। और उसके बाद में नर्मदा जी की कथा पढ़ें। बस इतना आपको घर में व्यवस्था करना है। अपनी आसन ले लें एक, और पूरब की ओर अपना मुँह कर लें और कलश के सामने रख लें और 7 दिया जला लें और सामने 7 पूरी और हलवा का भोग लगा के और ऊपर से जल घुमा दें। नमः नर्मदाये नमो नमः, नर्मदाये नमो नमः, नर्मदाये नमो नमः, ऐसा बोलते हुए। तो ये तो हो गई पूजन नर्मदा जी की। अब उसके बाद में फिर आप कथा सुनें, आरती कर दें। श्रीफल, सुपारी, पान, चंदन, कुंकुम, मौली, जनेऊ, फूल
फल, चावल, आटे के साथ दीपक, पूड़ियाँ, नर्मदा जी का चित्र, श्रृंगार सामग्री, पंचामृत, दूध, चुनरी, पीला कपड़ा आदि आदि। अब इसमें से जो सामग्री उपलब्ध हो, जरूरी नहीं सब कुछ हो, समय पे जितनी मिल जाए कोशिश करें ये सब आ जाए तो अच्छी बात है। ये नर्मदा जी को अपनी स्थापना कर ली। ये सप्तमी का व्रत है, नर्मदा जी का व्रत है भाई। देखिए 7 सप्तमी आप व्रत करिए, कोई भी मनोकामना करके संकल्प करके करिए और देखिए फिर नर्मदा जी का चमत्कार, भगवती नर्मदा क्या कृपा करती है। तो उसके बाद अब वो कथा, इसके बाद क्या करें, नर्मदा जी की गायत्री बता रहे हैं। नर्मदा जी गायत्री है, इसकी एक माला बाद में करेंगे। कब? जब आप पूरी कथा पढ़ेंगे, तब कथा पढ़ने के बाद, और उसके बाद फिर आरती करते हैं। तो नर्मदा जी गायत्री है, ओम रुद्रदेहायै विद्महे मेकल कन्यकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। फिर से सुनिए, ओम रुद्रदेहायै विद्महे मेकल कन्यकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। अब नर्मदा की व्रत कथा शुरू होती है। बड़ी भक्ति भाव श्रद्धा के साथ में कथा का वाचन करें। मैं कथा का वाचन कर रहा हूँ, सुनिए आप। और जो जिनके पास में पोथी नहीं है वो पूजन करना चाहे तो जैसे मैंने बताया उस पर पूजन करें और मेरा ये वीडियो लगा लें और कथा सुनें, तो निश्चित रूप से भगवती नर्मदा कृपा करेगी। और उसके बाद में मैं आरती भी गाऊंगा, उसी आरती को सुनकर आप आरती करते जाएंगे, इधर से मैं गाऊंगा। इस प्रकार से आपका नर्मदा जी का व्रत हो जाएगा। और जो सज्जन और जो भी देवियाँ माताएँ जो नर्मदा जी का सप्तमी का व्रत करना चाहें वो पत्र लिख करके मुझसे निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं। नर्मदा विधि, नर्मदा पूजन, नर्मदा व्रत कथा ये मुझसे प्राप्त कर सकती हैं। तो सुनिए, बहुत समय हुआ, नर्मदापुर नगर में एक निर्धन शर्मा परिवार रहा करता था। शर्मा जी कुसंगति में पड़कर कुमार्ग पर चल रहे थे। उनकी धर्मपत्नी ईश्वर के प्रति आस्थावान परम आस्तिक थी। नियमित नर्मदा स्नान एवं ईश्वर स्मरण किया करती थी। नित्य प्रति रात्रि में पड़ोस के अग्रवाल परिवार में नर्मदा जी का पूजन और आरती होते रहने से उसकी उत्सुकता बढ़ी कि एक दिन वो श्रीमती अग्रवाल से चर्चा के दौरान पूछा उसने, तो शर्मा ने नर्मदा व्रत की महिमा बताई। पूजन के प्रभाव से महिमा तथा पूजन के प्रभाव से उसके पति के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगी। श्रीमती शर्मा के पूछने पर श्रीमती अग्रवाल ने श्री नर्मदा व्रत की विधि बताई और कहा कि वह श्री नर्मदा का व्रत किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से किया जाता है। अब इसे ध्यान दीजिए आप। और हर माह की दोनों सप्तमी में नर्मदा जी का पूजन करते हुए 7 सप्तमी तक करके पूर्ण किया जाता है तथा 7 सप्तमी के बाद पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय नर्मदा भक्तों या परिक्रमा वासियों को या 7 कन्याओं को भोजन कराएं। नर्मदा व्रत कथा की एक प्रति भेंट में अवश्य दें। तो ये आप बुलवा सकते हैं, जो भी व्रत करें वो हम यहाँ लिखेंगे, हमको प्रतियाँ भेज देंगे। इस तरह नर्मदा व्रत की पूरी जानकारी प्राप्त कर श्रीमती शर्मा के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से 7 सप्तमी तक व्रत किया तथा नर्मदा मैया से सच्चे दिल से पतिदेव के सदमार्ग पर आने की प्रार्थना की। उनके कुछ काम में लगने की मनोकामना भी करती रही, क्योंकि वो बेरोजगार था। तो कुछ दिनों में शर्मा जी एक कंपनी में काम करने लगे तथा दिनचर्या में सुधार आने से माँ की कृपा से अभाव दूर होने लगा। एक दिन श्रीमती शर्मा समीप के शिव मंदिर में गई। वहाँ उनकी बचपन की सहेली रमा चौहान से अचानक भेंट हुई। दोनों सहेलियां बड़ी देर तक अपने दुख सुख की चर्चा करती रहीं। इसी बीच रमा चौहान की उदासी देखकर श्रीमती शर्मा ने पूछा, बहन क्या कारण है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम दुखी दिखाई देती हो। शर्मा के यह कहने पर श्रीमती रमा चौहान ने बताया कि बहन, शादी को हुए 5 वर्ष हो गए हैं पर अभी तक मेरे घर संतान नहीं हुई, मैं संतान के सुख से वंचित हूँ। तब श्रीमती शर्मा ने विश्वास फलदायकम कहते हुए कहा, बहन, कलयुग में हनुमान जी और नर्मदा प्रत्यक्ष देवता हैं। तू नर्मदा मैया का 7 सप्तमी वाला व्रत कर, संकल्प ले, व्रत कर, मैया की कृपा से अवश्य संतानवती होगी। श्रीमती चौहान ने भी 7 सप्तमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान सुख मिला। अब तो वह भी नियमित रूप से हर सप्तमी को नर्मदा जी की पूजन आराधन करने लगी। एक बार वह
मध्याह्न में नर्मदा जी का पूजन कर नर्मदा चालीसा एवं नर्मदाष्टक के पाठ के उपरांत आरती कर रही थी। उसी समय उसकी मौसी की लड़की पद्मा अपने पतिदेव के साथ मिलने आई। उस समय नर्मदा जी की आरती हो रही थी, अतः पद्मा भी अपने पति के साथ आरती में शामिल हुई। भोजन के उपरांत पद्मा ने व्रत के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। तब श्रीमती रमा ने समझाया, बहन, शिव की पुत्री माँ नर्मदा सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है। इनका व्रत करने से भगवान शिव की और नर्मदा की परम कृपा प्राप्त होती तथा घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि एवं सफलता प्राप्त होती है। घटना पद्मा ने भी अपने घर जाकर श्रद्धा भक्ति से नियम पूर्वक नर्मदा जी का व्रत किया, पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसकी पुत्री का भी अच्छे परिवार में संबंध हो गया। अपनी माँ से प्रभावित होकर पुत्री ने भी ससुराल में जाकर नर्मदा का व्रत करके सुखी जीवन प्राप्त किया। इसी तरह से जो भी नर्मदा श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ नर्मदा जी का जाकर नर्मदा जी का व्रत कर, इसी प्रकार से जो भी नर्मदा भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ नर्मदा स्नान व्रत करेंगे, श्री नर्मदा मैया की असीम कृपा से उन्हें कभी किसी कठिनाई का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। बोलिए हर हर नर्मदे हर। तो इस प्रकार से आज भैया नर्मदा जी की कृपा से हमने आपको नर्मदा व्रत की कथा सुनाई। आप जब भी पूजन करें नर्मदा जी का, ये कथा सुनेंगे, फिर देखिए नर्मदा मैया की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। नर्मदा जी का और विशेष जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमसे नर्मदा पुराण भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवती नर्मदा के बारे में तो कहना ही क्या है, जो इसमें शरण में आया है उसे वह मनचाहा फल प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से बोलिए हर हर नर्मदे हर।